हेलो एंड वेलकम टू mahindraguru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। आप सबका स्वागत है mahindraguru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस के अंदर। यू आर वाचिंग अ महिंद्रा गुरु वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे IBPS PO नोटिफिकेशन के बारे में जो इस बार आया है, और देखेंगे कि इस बार नया क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। आइए देखते हैं। पर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको जल्द से जल्द अर्ली अपडेट्स और नोटिफिकेशन सारे के सारे वीडियोस के क्लिप्स के मिलते रहेंगे। लेट्स सी, अगर बात करें इस बार ऑर्गेनाइजेशंस की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछली बार की तरह सेम है। भारतीय महिला बैंक is the only exception after all the banks that have participated under the IBPS PO or the clerical examinations. Let's see the other slide. Now, the tentative schedule of the events is as follows. What we can say, candidates के लिए जो एक tentative schedule बनाया गया है कि कब से वो फॉर्म भरना तैयार शुरू करेंगे, फॉर्म भरना, उनके फीस पे करना और उसके बाद उनके कॉल लेटर डाउनलोड्स का क्या क्या टेंटेटिव डेट्स बनाया गया है, चलिए उस पर नजर डालें। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो तारीखें, जो डेट्स रखी गई हैं वो है फ्रॉम 26 जुलाई 2016 टू 13 अगस्त 2016। दैट मीन्स 26 जुलाई से 13 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ ही इन्हीं डेट्स के बीच में आपको आपका ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें पीईटी की, जो होती है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए बैंक्स ऑर्गेनाइज कराता है अपनी तरफ से, तो वो कंडक्ट होंगी 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, जिनके कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर पाएंगे 23 सितंबर के बाद। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो फेज 1 के एग्जामिनेशन है, उनका डाउनलोड स्टार्ट होना है आपका अक्टूबर 2016 में। जी बिल्कुल। आइए देखते हैं कि अब एग्जामिनेशन होगा कब। The online examination of the prelims, that is the tier 1 of the 2-tier examination, would be on 16th October, 16 October, 22nd October, 22 October and 23rd October और 23 अक्टूबर। अगर बात करें रिजल्ट की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स की, रिजल्ट वुड बी आउट इन November 2016। इन टर्म्स ऑफ द डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस, दैट वुड बी नवंबर 2016। तो नवंबर में ही आप रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, और उसी महीने आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस। अगर बात करें एग्जामिनेशन की जो मेंस कब होगा, तो दैट वुड बी ऑन 20th November 2016। इन टर्म्स ऑफ डिक्लेरेशन दैट वुड बी इन दिसंबर। तो 20 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, और दिसंबर में आपका उसी एग्जाम का रिजल्ट आएगा जो मेंस का होगा। अनलाइक द क्लरिकल कार्डर, दिस टाइम अराउंड लाइक बिफोर इंटरव्यू होगा, और होना भी चाहिए। वो होगा जनवरी 2016 में, उसका डाउनलोड होगा कॉल लेटर्स का, और जनवरी और फरवरी में कंडक्शन होगा उन इंटरव्यूज का। अगर बात करें फाइनल अलॉटमेंट की या प्रोविजनल अलॉटमेंट की, तो दैट वुड बी ऑन परहैप्स 1 April 2017। तो मतलब इसमें 2 महीने देखा जाए तो कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक है नवंबर और दूसरा है अप्रैल 2017। हाँ, बहुत बड़े ये महीने रहेंगे करियर में एक एस्पायरेंट के लिए। बिल्कुल। अब एज रिलैक्सेशंस और एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो IBPS ने जो कंडक्ट रखा है इस बार, वो रखा है फ्रॉम 1 जुलाई 2016 को ध्यान में रखते हुए कि एज ऑन 1 जुलाई 2016 कैंडिडेट शुड बी ऑफ मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स। मतलब उसकी कम से कम आयु होनी चाहिए 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक का ही। और जो उसने एक कैडर रखा है वो रखा है कि 2 जुलाई 1986 से उसका बर्थ डेट पहले का ना हो और 1 जुलाई 1996 के बाद का ना हो। मतलब 2 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 1996 के बीच में जन्मे कैंडिडेट्स ये फॉर्म बिल्कुल भर सकेंगे। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो SC ST कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिला है वो है 5 साल का। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs के लिए रिलैक्सेशन सेम एज 3 इयर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 इयर्स एज सेम एज बिफोर। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। The education qualification should be, he or she should be a graduate in any discipline from university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized by द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वो रजिस्टर करे, एज एंड व्हेन ही और शी इज रजिस्टरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ही और शी शुड हैव और पोजेस अ वैलिड मार्कशीट। एक वैलिड मार्कशीट होना जरूरी है, और अ डिग्री सर्टिफिकेट। लेट्स सी द अदर पार्ट। मतलब इसमें हम एक चीज ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है, अनिवार्य है। SBI के जैसे इसमें आप लास्ट ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर सकते। 13 अगस्त तक आपकी डिग्री कंप्लीट होना अनिवार्य है। जी।
अब आगे अगर हम बात करें मार्क्स अलॉटमेंट की, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की, सबसे पहले फेज 1 एग्जामिनेशन पिछले साल जैसा ही होना है, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे आपके, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स एज बिफोर ओनली, 30 क्वेश्चंस इन इंग्लिश फॉर 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड 35 क्वेश्चंस इन रीजनिंग एबिलिटी विद सेम 35 and 35 marks, which makes a total of 100 questions with 100 marks, and composite time duration, yes, it is as same before for 1 hour. चलिए, ये तो बात रही प्री. Let's talk about the main examination. The main surprise for candidates. Yes, like the SBI has always been a leader in terms of surprises, and it has been followed by the IBPS that this time around there is a time capsule, there is a timeline for each and every section. हर एक section के लिए यहाँ एक timeline है. अगर बात करें रीजनिंग की तो 50 questions, 50 marks. बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं हो कि SBI का जो पेपर शुरू हुआ क्लर्क का, तब से रीजनिंग को ज्यादा एक इंपॉर्टेंस मिला है. टाइम रहेगा यहाँ पर 40 मिनट्स का. अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स. इन टर्म्स ऑफ मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर मैथ्स की बात करें 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और 40 मिनट का एक रहेगा टाइमलाइन. अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें अगेन 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड टाइमलाइन वुड बी 20 मिनट्स. एंड एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको कहीं ना कहीं SBI क्लर्क में नहीं पूछा गया मेंस के अंदर, वो है कंप्यूटर नॉलेज. दैट वुड बी 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स एंड द टाइम अलॉटेड इज 10 मिनट्स. So the number of questions is 200. 200 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200 and the grand total of time would be 140 minutes unlike 120 जो अभी बता भी रहे थे हम लोग कि 120 से जब कितना हो गया सर 140. और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कंप्यूटर नॉलेज के लिए एक अलग से टाइम अलॉटमेंट दिया गया है. नहीं तो अभी कैंडिडेट ये कंफ्यूज रहता था कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आने हैं या नहीं आने हैं. तो बिल्कुल अब आपको इस बार कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा. एग्जैक्टली. इंटरव्यूज की अगर हम बात करें, साक्षात्कार की बात करें, तो जी हाँ, प्रोविजनरी ऑफिसर PO लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं, तो साक्षात्कार और इंटरव्यू उनका कंडक्ट कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा. और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन वुड बी इंटीमेटेड बाय IBPS इटसेल्फ, एंड उनके जो इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि साक्षात्कार या इंटरव्यूज नोडल बैंक्स हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग कराएगा, पर कुछ ही स्थानों में, कुछ ही सेंटर्स पे कराएगा. सिलेक्टिव सेंटर्स में इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे. सेंटर, एड्रेस, वेन्यू, ये सारी की सारी इंटीमेशंस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिल जाएंगी. Exactly. Now let's see the surprise of this particular notification. Now you can see here that Canara Bank would provide 2200 vacancies, but then we have a total. जहां आप देखें टोटल सेक्शन में तो कई जगह एक आर्यभट्ट का जो एक इन्वेंशन है वो दिखेगा आपको, दैट इज 0. बैंक ऑफ बड़ौदा 0, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक 0. सो in the first 10 banks list of the PSBs, around 1, 2, 3, 4 banks would not provide vacancies for this examination. तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है इस बार की नोटिफिकेशन का. आइए बढ़ते हैं आगे. और अगले ही पेज में यहाँ पे भी 2 बैंक्स हैं, मतलब कुल मिला के 6 बैंक्स ऐसे हैं जिनने इस बार पार्टिसिपेट तो किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी वैकेंसीज किसी भी कैटेगरी के लिए ओपन नहीं करी हैं. सबसे ज्यादा वैकेंसीज कैनरा बैंक में, फिर IDBI में 1350, इलाहाबाद बैंक में 525, और इसी के साथ कुल वैकेंसीज जो IBPS ने PO की निकाली है वो 8822 वैकेंसीज है. With this we come to an end to our discussion on the notification of IPS PO. बहुत सरप्राइजेस मिले इस बार IPS PO के अंदर. टाइमलाइन की बात की गई, इंटरव्यू कायम रखा गया, और करीब 6 बैंकों ने इस बार नोटिफिकेशन में कहा कि वो अपनी वैकेंसीज ऑफर नहीं करेंगे. लेट्स होप दैट विद द शॉर्टेंड वैकेंसीज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग रियली हार्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस. हमारा एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं हम आपके इस सफलता के पायदान पर कुछ अपना योगदान दे पाए, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. धन्यवाद.